नमस्कार, स्वागत है आपका इवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का कैबिनेट में अनुमोदन कर दिया है, जिसे जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। इस विधेयक में संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें फांसी, उम्र कैद और अर्थदंड जैसे कई प्रावधान रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि इससे संगठित अपराधियों पर कार्रवाई हो सकेगी। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बिल का लाभ मिल पाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं शैलेंद्र दाबाई, जो कि बीजेपी के नेता हैं, अनिल गुटफाल, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आप आरपीएस अधिकारी रहे हैं राजस्थान पुलिस में, और इसके अलावा हमारे साथ में मौजूद हैं पौरुष भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के नेता है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा पौरुष जी आपसे। सरकार बिल लेकर आई है, क्या कुछ सरकार की मंशा है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर देखिए, कल इस संबंध में राजस्थान में जिस हिसाब से अपराधों की थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी हो रही थी अन्य राज्यों के साथ साथ में, तो उसको देखते हुए राजस्थान में इस बिल की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस संबंध में कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, जिसे कि राको के रूप में कहा जाएगा, वो लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें जो है ये प्रावधान रखे गए हैं। इसमें ये हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में जिनके खिलाफ एक से अधिक आरोप पत्र पेश किए गए हों और न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, या फिर जिसने किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में ऐसा अपराध किया हो जो कि संज्ञेय हो और उस पर 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय हो, ऐसे लोगों को इसमें सजा का प्रावधान है। ठीक है शैलेंद्र जी, आप पेशे से वकील भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ लगता है आपको कि इसका क्या फायदा मिल पाएगा? दीपक जी देखिए, जब गहलोत सरकार 4.5 साल में राजस्थान में कानून का शासन स्थापित नहीं कर पाई और अपराधीकरण हो गया राजस्थान का, अपराध बेहताशा बढ़ गए, 9 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, महिलाओं हो, इनके खिलाफ जब अपराध हद से ज्यादा बढ़ गए और जब कंट्रोल नहीं कर पाए अपराधों को गहलोत सरकार, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये एक कानून लेकर आ रहे हैं कि हम अब अपराधों पे कंट्रोल करेंगे। बड़ा ताज्जुब लगता है, अगर अपराध पे कंट्रोल तो शुरू से करना पड़ता है। जब से कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई तब से ही अपराधों पे कंट्रोल होता है, तभी जाके अपराध रुकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में गैंगस्टर्स की हमने कमर तोड़ दी थी, जो आनंद पाल उसका एक एग्जांपल है। आप देखिए, जब गैंग वॉर पनप चुकी हैं, इतनी सारी गैंगें सक्रिय हो गई, सिंडिकेट बन गया, अलग कई तरह के अपराधी यहां शरण लेने लग गए और यहां पर वारदात करने लग गए, और अब जब 6 महीने बचे हैं, जब उनको जनता के सामने जाना है और कानून व्यवस्था के नाम पर जब इनको लगने लगा कि अब हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, अब हम जनता के सामने क्या बोलेंगे, तो ये कानून लेकर आ रहे हैं। अरे आप नकल विरोधी कानून भी लेकर आए थे, क्या मंशा थी आपकी कि अब अपराध नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होंगे, और नकल विरोधी कानून के बाद 5 पेपर लीक हो गए। आप देखिए क्या करा उस कानून का आपने। कानून आप कोई भी ले आइए, लेकिन जब तक अगर उनका इंप्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन सख्ती से नहीं होगा, कोई कानून काम नहीं करता है। एक बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा था कि हम कितना ही बढ़िया संविधान बना लें, अगर वो संविधान अच्छे लोग लागू नहीं कर पाएंगे तो वो संविधान नहीं बचता है। अगर बुरे लोग उसको संविधान को लागू करवाने में विफल होते हैं, तो इसलिए अच्छे लोगों का होना तभी होता है जब आपकी मंशा, नीयत साफ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी की जो गहलोत सरकार है उनकी नीयत साफ है। जब 4.5 साल आप कोई कानून का शासन नहीं ला पाए, आप नियंत्रण नहीं कर पाए अपराध पर, और अब आप कानून लाके आप सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करें। ठीक है, कानून लाइए, कानून लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किस समय कानून ला रहे हैं ये तो देखिए। जब अपराध बढ़ चुके हैं, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनावों में चली जाएंगी पार्टियां, आपको लाना था कानून तो पहली बार में लेकर आते ना, पहली विधानसभा उसमें कानून लाते, क्योंकि अपराध का ग्राफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है 2019 से, जब से गहलोत सरकार आई है। ठीक है, हम इसका जवाब ले लेंगे पौरुष भारद्वाज जी से, लेकिन सबसे पहले अब हम बात करते हैं अनिल गुटफाल जी। अनिल गुटफाल साहब, आपका एक लंबा अनुभव रहा है क्राइम कंट्रोल को लेकर, पुलिस महकमे में काम आपने किया है, आप आरपीएस अधिकारी रहे हैं। क्या राजस्थान में कितनी जरूरत है इस तरह के कानून की, और क्या कुछ फायदा मिल पाएगा एक पुलिस अधिकारी के लिहाज से, आप क्या सोचते हैं? देखिए, व्यक्ति के ऊपर तो कानून बने हुए हैं जिसमें आईपीसी है, सीआरपीसी में उसको गवर्न किया जाता है और अन्य एक्ट भी हैं,
लेकिन जो संगठित अपराध गिरोह जो था उसके लिए राजस्थान में अभी कोई प्रभावी कार्रवाई का कानून नहीं था। ये बहुत अच्छा है कि सरकार जब भी लेकर आई है, इसके अंदर मान के ये चलते हैं कि जैसे राज्य से बाहर भी बैठे अगर कोई व्यक्ति है, अपराधी है, तो वो भी इसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो राकोका है, द राजस्थान क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, अब ये बिल है, इसको विधानसभा में विधेयक के रूप में कब पास करते हैं, 6 महीने के लिए तो इन्होंने पास कर दिया है। मैं सिंपल इतना सा समझाना चाहता हूँ आम भाषा के अंदर कि इन्होंने इसमें फिर भी मजबूती से कुछ करने की कोशिश की है। जैसे एक व्यक्ति जिसको पिछले 10 साल में एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और कोर्ट के अंदर उसमें प्रसंज्ञान के तहत वो कार्रवाई है, उसके साथ एक व्यक्ति और मिल जाता है, यानी 2 व्यक्ति होना जरूरी है संगठित अपराध के लिए। तो 2 व्यक्ति या 2 व्यक्तियों से अधिक, चाहे वो प्रताड़ना दें, धमकी दें, वो कोई किसी उसमें षड्यंत्र में शामिल हों, उसके लिए भी प्रावधान किया है। कम से कम इसमें सजा का प्रावधान 5 साल किया है और अर्थदंड से भी। देखिए, पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दंड का इसके अंदर प्रावधान किया है और उसके साथ आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। और उसके अंदर ये होगा किनके ऊपर लागू, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और 3 साल की सजा का प्रावधान हो, चाहे वो धमकी देना है, प्रताड़ना करना है, उस षड्यंत्र में शामिल होना है या उसको शरण देना है, ये सारे। अब इसमें एक चीज आई है, चाहे वो विधायक है, मंत्री है या पटवारी है, तहसीलदार है या और अन्य लोक सेवक है। लोक सेवक की डेफिनेशन है जिसने भी राज का पैसा जो प्राप्त कर रहा है वो एक लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो ये उनके लिए भी प्रावधान है कि उनको कम से कम 3 साल की सजा और अर्थदंड भी दिया जाएगा। ये अच्छा कानून है कि जो इनको शरण देते हैं। और इसी प्रकार अगर किसी ने पैसा प्राप्त कर लिया है किसी धमकी देकर, तो उसके अंदर भी प्रावधान किया गया है कि उसको कम से कम 3 साल की सजा होगी और अर्थदंड भी मिलेगा। तो इस प्रकार इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है अपराध का। इसमें यही है कि जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसका कोर्ट के अंदर प्रसंज्ञान ट्रायल शुरू हो गया है, तो ये मान के चलिए कि वो इस संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत आ जाएगा। और उसमें चाहे कोई भी हो, हाँ, इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि जैसे राजस्थान के बाहर बैठे हैं, जेलों में बैठे हैं, धमकी दे रहे हैं और षड्यंत्र में शामिल हैं, वो भी इसके तहत आ जाएंगे और अब कवर होगा। इससे पहले राजस्थान पुलिस के पास में ऐसा प्रभावी कानून या संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं था। तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसको प्रभावी ढंग से जब तक लागू नहीं किया जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ इसी विधानसभा में एक्ट के रूप में ये पारित होना चाहिए। कई दफे होता है कि बिल ले आते हैं और एक्ट बनने में, विधेयक पारित कराने में कई समय लग जाता है। तो इनको इसमें इसी विधानसभा सत्र में पास कराया जाना निहायत जरूरी है। ठीक है परुष जी, आपने अभी सुना अनिल गुठवाल साहब को आप सुन रहे थे, इनका कहना साफ तौर पर यह है कि स्वागत योग्य कदम है, अच्छा कानून है। लेकिन आपने शैलेंद्र जी को भी सुना, शैलेंद्र जी ने कहा कि काफी देर कर दी आते आते। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शैलेंद्र जी ने जो बात कही, इनको राजस्थान के अंदर जो है अपराध की दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। आप इसके जो सबसे बड़ी बात ये होती है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देखिए, सबसे जो क्राइम है राजस्थान की दर भाजपा शासित राज्यों की तुलना में बहुत कम है। अगर अपन शहर की बात करते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली, जो कि केंद्र शासित है, जो कि सीधा देश के गृह मंत्री जिसको गवर्न करते हैं, वहाँ पे अपराध की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पिछले वर्षों में यूपी के अंदर क्या हुआ वो सबने देखा। यूपी के अंदर किस तरीके से महिलाओं का अपहरण किया जाता है, दलित महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए और उनको आधी रात को बिना उनके घर वालों की परमिशन के उनको जला दिया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह की घटनाएं जो देखने में आती है, ऐसी घटनाएं राजस्थान में कहीं देखने में नहीं आती। फिर भी राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है, जिस प्रकार से अपराधी भी थोड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं अन्य राज्यों के
की तुलना में कम है, पर फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगने वाले समय में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये लेकर के आए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। और रही बात हमारे शैलेंद्र जी ने कहा कि नकल वाली बात है, तो नकल वाली बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुल अब तक 8 पेपर लीक हुए हैं योगी जी के कार्यकाल के अंदर। आज ताजा समाचार है, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में कभी बोर्ड का पेपर लीक नहीं हुआ। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं। आज दिन का समाचार है कि वहां पे 12th क्लास का हिंदी का पेपर आउट हुआ है। तो इस मसले पर राजस्थान की तुलना अगर अन्य राज्यों से किया जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में आज भी स्थिति राजस्थान से बदतर है। मैं यही कहना चाहूंगा। मतलब देरी नहीं हुई कानून लाने में? देरी सर, जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से सरकार सोचती है, करती है। सरकार को लगा कि अब ये समय आ गया है कि जब कानून लाना चाहिए, तो सरकार ने अपने स्तर पे कानून कल मंत्रिमंडल ने पास किया। 6 महीने चलेगा, उसके बाद भी इसको विधानसभा में पास कराने की कोशिश की जाएगी। शैलेंद्र जी, दूसरे राज्यों की तुलना में, बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में अपराध कम है, इनका कहना साफ तौर पर यह है, और समय की जरूरत के लिहाज से कानून आ चुका है, ये इनका कहना है। जबकि आप कह रहे हैं कि काफी देर हो चुकी है कानून लाते लाते। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए, घटनाएं आए दिन बढ़ी है, बेहताशा घटनाएं हुई हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े को मेरे को लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें अपराध राजस्थान में जबरदस्त अपराध में बढ़ोतरी हुई है, और महिला अपराध में पहले नंबर पे दुष्कर्म और रेप और गैंग रेप के मामले में दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार हुआ है, वो भी 63% बढ़ा है। और ये एनसीआरबी आंकड़े जुटला रहे हैं। जयपुर में चोरी, डकैती, हत्या 30% से लेकर 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, राजधानी है, और कुल राजस्थान में अपराधों में मैंने आपको बताया 9 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो 45 से 50% की बढ़ोतरी बताती है 2018 से। तो ये क्या बात कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। और कानून जो है, आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप यूपी में देखिए माफिया राज को खत्म कर दिया, गैंगस्टर्स की कमर तोड़ दी, अपराधियों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दिया। आज यूपी में जो कानून व्यवस्था है उसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है, कानून का मॉडल है। और शायद मुझे लगता है कि योगी जी से प्रेरित होकर गहलोत सरकार जो बुराई करते थे हमेशा, प्रेरित होकर उन्होंने भी कुछ बुलडोजर की कार्रवाई यहां की है, और अब ये इनकी आंखें खुली है कि हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आंकड़े जो हैं वो पूरे बताते हैं कि राजस्थान में माफिया राज पनप चुका है, चाहे वो खनन माफिया हो, खनिज माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, और एक नया पेपर लीक माफिया हो गया। इस पे अपराधों पे कंट्रोल करने में पूरी तरह से गहलोत सरकार विफल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद स्वयं मंत्री, गृह मंत्री है, तो देखिए क्या हालत हो गई। सिर्फ उन्होंने अपनी कुर्सी से चिपके रहना, कुर्सी को बचाना, उसको लेकर उन्होंने आलाकमान तक को आग दिखा दी। जो अभी छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन, उसमें उनकी क्या परिस्थिति रही वो पूरे मीडिया ने दिखाया कि उन पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तवज्जो नहीं दी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए सिर्फ जनता के बीच में किस तरह से जाएं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है राजस्थान में, और हर जनता, हर वर्ग उससे नाराज है। और आने वाले समय में कानून व्यवस्था पे ही सरकार को बाहर कर दिया जाएगा। आपको लगता है चुनावी साल है इसलिए कानून, मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए ना, प्रत्यक्ष को किम प्रमाणन, आप देखिए अगर कानून लाना था आप 2 साल पहले लाते। अगर किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था, उसका विषय, राज का विषय होता है कानून व्यवस्था। आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, तब आप शुरू से आप इस पे लगाम लगाते, आपने नहीं लगाया, आप नियंत्रण करने में विफल रहे, आपने अपराधियों को छूट दी, आपने पुलिस की कार्रवाइयां क्या हुई, आपने देखा पुलिस का एक बाल बचा नहीं। तो ये गलती किसकी रही? कांग्रेस पार्टी के शासन की गलती रही। और आज सिर्फ आप जनता के बीच में जाना है, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, आप किस मुंह से जाएंगे? कानून व्यवस्था, लेकिन कानून ला रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। कानून मैंने आपको कहा कानून बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कानून का इंप्लीमेंटेशन जब तक सख्ती से नहीं होगा, कितने ही अच्छे कानून लिया, कानून तो पहले ही बने हुए। यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी की जो सरकार चल रही है, क्या उन्होंने मकोका लाए हुए हैं? मकोका भी महाराष्ट्र से लाए हुए हैं, ये राजस्थान का रकोका लाए, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। तो क्या उन्होंने वहां कानून लाके कंट्रोल किया गया? नहीं, कानून सारे बने हुए हैं, आईपीसी में सारी धाराएं हैं, आपके पास पावर है, गुंडा एक्ट बने हुए हैं और पूरी तरह से सब पावर दिए हुए हैं, लेकिन आपको जरूरत होती है आपको कंट्रोल करने की, सख्ती से उन पे वार करने की और कानून को रोकने की। वहां पे यूपी में भी तो रोक के दिखाया है कानून, ठीक है, बिना कोई कानून लाए। तो इसलिए कानून ला रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे और ज्यादा गति मिलेगी। लेकिन अपराधों पे नियंत्रण तभी होता है जब आपकी इच्छा शक्ति होती है, जब राज्य की जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ निश्चय होता है, तभी कानून पर नियंत्रण होता है। सिर्फ ऐसे कोरे कानून लाके तो आप 10 कानून लाके पटक दो, सख्ती नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है कानून। ठीक है, पौरुष जी से जवाब शैलेंद्र जी को। उनका साफ तौर पर आरोप यह था कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि काफी देरी से लाया गया कानून, और दूसरा इनका कहना है कि दूसरे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं, यूपी का इन्होंने उदाहरण दिया, उसकी कॉपी आप लोगों ने की है।
देखिए, मैं पहली बात तो इनको ये कहना चाहूंगा कि मैंने इनसे दोबारा वही बात कहना चाह रहा हूं जो मैंने पहले कही कि अगर आप बीजेपी आप ये जो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है। जो अपराध ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं, आप उन आंकड़ों को देखिए। आप उन रिकॉर्डों के अनुसार राजस्थान की जो अपराध की दर है वो बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में बहुत कम है। माना कि अब जिस प्रकार से राज्य का विकास हो रहा है, राज्य में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियां आ रही है, राज्य में व्यवसाय बढ़ रहा है, उस हिसाब से अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में भी कुछ कुछ अपराध बढ़ने लगा है। उसी के निवारण के लिए अब इस चीज की आवश्यकता अब महसूस हुई कि हमें भी इस तरह का बिल लाना चाहिए ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें। इन्होंने एक बात बोली, मित्र ने, शैलेंद्र जी ने, कि यूपी के अंदर जो है वो इस तरह का कानून नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो मकोका जो है ये सिर्फ जिन प्रदेशों में लागू है उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक। आप जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई कानून नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको इस मामले में समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कानून लागू है। और रही बात अपराध दर की, उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ, उसका हाल सबने देखा। मैंने जैसा पहले भी कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाओं को किस प्रकार से अगवा किया जाता है, महिलाओं का अपहरण किया जाता है और महिलाओं के अंतिम संस्कार तक सरकार उनकी घर वालों की इजाजत के बिना कर देती है। यह एक बहुत बड़ी बात है। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इसके अंदर जब जो विपक्षी नेता वहां पर विरोध दर्ज कराने के लिए जाते हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी एक मामले में गई तो जो विपक्षी नेता है उनको पुलिस अरेस्ट करती है, परंतु अपराधी वहां पर खुले घूमते हैं। और इसी प्रकार से वहां पर जो हमने देखा कि इनके जो केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटे ने किस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर जीप चढ़ा करके इतने लोगों को मार दिया गया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर पे इन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की, अब तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। और इस प्रकार से आप गुजरात में देखिए, गुजरात में अपराध की दर जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। गुजरात में मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा गुजरात के। ठीक है, आप वहां तो आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ ये तो आपने देखा है ना। गुजरात मैं आंकड़ों से मैं बोल रहा हूँ गुजरात के जो आंकड़े, गुजरात में आपको कांग्रेस को सफाया कर दिया, पिछले 10 साल में आपका सफाया कर दिया, पिछले 10 साल में दुगने आंकड़े हो गए। वहां पर वर्ष 2002 में आप जो है सिर्फ 10,66,000 थे, वहां पे बढ़कर के आंकड़े आप सही रख नहीं रहे हो। एनसीआरबी के आंकड़े लेकर आए हो क्या, मैं पूछ रहा हूं, बताइए एनसीआरबी के आंकड़े क्या है, बताइए ना। आंकड़ों पे बात करूंगा, बताइए ना। राजस्थान पहले नंबर पर है, अपराधों में राजस्थान पहले नंबर पर है। और राजस्थान की जनसंख्या है 8 करोड़, यूपी की जनसंख्या है 25 करोड़। आप 4 गुना जनसंख्या वाला प्रदेश है यूपी, और उसके बाद भी राजस्थान में दर सबसे ज्यादा है अपराधों की। ऐसे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। अपराध की दर होती है वो जनसंख्या के हिसाब से, राज्य के हिसाब से बात हो रही है। हरियाणा में अपराध की स्थिति यह है, हरियाणा में विधायकों को सरेआम धमकी मिलती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत करी, वहां पे विधायकों को। गौरव जी एक मिनट हमारे साथ अनिल गुटवाल जी भी जुड़े हुए। अनिल जी, आपने पहले सुना शैलेंद्र जी का कहना था कि सीआरपीसी में भी कई जो धाराएं हैं वो मौजूद हैं, कानून है, तो क्या इसकी जरूरत थी या फिर सीआरपीसी मौजूदा जो धाराएं वो पर्याप्त थी? नहीं, धारा पर्याप्त के अलावा एक स्पेशल संगठित जो अपराध है उसके लिए कोई कानून नहीं था, तो वो तो लाए तो वो तो अच्छा है इसमें। लेकिन ये जो कानून लागू करने वाली एजेंसी है उसको जब तक फ्री हैंड नहीं दो, आप अपराधियों से लाठी से निपटोगे क्या, फायर आर्म से निपटिए। देखिए, मैं मुख्यमंत्री यूपी की एक बात उन्होंने कहा कि अपराधियों को धूल में मिला देंगे, तो ये इनको पुलिस को कहना चाहिए, पुलिस मुख्यालय से ये होना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त, अगर मान लो वो फायर आर्म यूज करते हैं तो पुलिस को भी आप फ्री हैंड दीजिए कि वो भी फायर आर्म यूज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो एनकाउंटर हो चाहे वो किसी प्रकार हो, जैसा अभी बुलडोजर की है। तो एक प्रभावी कार्रवाई कानून सिर्फ बना देने, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए धरातल के ऊपर, ताकि उसके अंदर अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए। दूसरे के साथ साथ कुछ सुधार भी होने चाहिए। 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहे हैं और पुलिस के पास नफरी की कमी आ जाती है, तो ये भी एक पक्ष है। ट्रेनिंग की कहाँ कमी है कि हम साइबर अपराध से निपटने के लिए हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को जो हम ये है निपट पाए अपराध। आजकल ये आप देखिए, आर्थिक रूप से अपराध, आपके मोबाइल में से पैसा गायब हो जाता है, एक लेते हैं पासवर्ड और वो पूछते हैं और वो गायब हो जाता है। तो ये भी तैयारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर आपको जो पुलिस सुधार के वो है, एक सबसे बड़ी है कि
राजस्थान में एक ये कहावत जरूर है, बात सही है या गलत है, लेकिन एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके इलाके में एमएलए के बिना डिजायर के कोई थानेदार, कोई डिप्टी एसपी या कोई नहीं लग सकता। ये कहाँ तक सत्य है, लेकिन ये बात लोगों के अंदर घर कर चुकी है कि ऐसे इसको व्यवस्था को, जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है, इसको मजबूत करना चाहिए। ग्रीवेंसेज को, जनता की ग्रीवेंसेज सेल की आज तक पुलिस मुख्यालय के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड नहीं बना है। ये सारी चीजें भी इस कानून के साथ अगर लाते और मजबूती से पुलिस को फ्री हैंड देते तो और ज्यादा अच्छा, ताकि वो धरातल के ऊपर ये कार्रवाई करने में मजबूती के साथ, अपराधियों से निपटने में मजबूत होके और इनको सलाखों के पीछे डालने में पुलिस कारगर प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकती है। और जी आपने सुना नील गोठवाल जी को, इनका साफ तौर पर कहना है कि कानून भले ही आप लेकर आ रहे हैं, आपने बिल बना दिया, आपने उसको कैबिनेट में अनुमोदित कर दिया, उसके बाद में विधानसभा में आप उसको पेश कर देंगे विधेयक के तौर पर, लेकिन कुछ दूसरी चीजें भी हैं जिनको बदलना होगा, पुलिस या व्यवस्था को बदलना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर इस संबंध में भी हमारी राज्य सरकार को, पूरा राज्य सरकार के संज्ञान में है ये चीजें। और अब से पहले जो कुछ कानूनी कमियां रही कि जिसके अभाव में पुलिस को हम लोग फ्री हैंड नहीं दे पा रहे थे, तो अब हमने ये जो नया कानून लाए हैं वो इसीलिए लाए हैं कि इसमें हम कानूनन तौर पे भी मजबूत रहें हम लोग, और इसमें पुलिस को भी निश्चित तौर पर छूट दी जाएगी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में। दीपक जी, मेरे को लगता है इन्होंने स्वीकार खुद ही ने कर लिया कि राज्य सरकार फ्री हैंड नहीं दे रही। नहीं, फ्री हैंड है परंतु देश में संविधान लागू है। पुलिस जो है वो बिना कानून के कार्रवाई करती है, तो पुलिस में और गुंडे में कोई फर्क नहीं होता है। पुलिस में और गुंडे में कोई फर्क नहीं होता। अगर पुलिस कानून के अनुसार कार्य नहीं करती है तो पुलिस को छूट वहीं तक दी जा सकती है कि जब उसके कानून मौजूद हो। बिना कानून के अगर पुलिस काम करती है तो पुलिस में और अपराधियों में कोई फर्क नहीं रहता। अगर पुलिस को अगर कोई फ्री हैंड आपको देना है तो उसके अनुरूप कानून भी होने चाहिए। कानून के अनुसार ही पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस कानून से अलग आकर के कार्रवाई करती है तो यह भी एक अपने आप में एक अपराध होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अनिल गोठवाल जी, इसके अलावा पौरुष भारद्वाज जी और शैलेंद्र दावाई जी, आप स्टूडियो में पधारे। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर बात यहां पर यही सामने आती है कि जो कानून बनाया गया है, जो विधेयक के तौर पर कैबिनेट में मंजूरी जिसे दी गई है और विधानसभा में जल्दी उसे पारित करवाया जाना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्दी कानून लागू हो